इनके बड़े बड़े नेता अपने अपने किलों में हार गए और उसकी खींच मिटाने के लिए जोड़ तोड़ करने की कोशिश की, उसमें भी बहुत सफल नहीं हुए। लक्ष्मणगढ़ में पीसीसी चीफ के वहां बहुमत हमारा था, लेकिन हमारे एक सदस्य को वोटिंग से वंचित किया गया। आधी रात को वोटिंग कराई गई, उनको एडीजे के निर्देश के बाद उस 25वें मेंबर का वोट सील किया गया और उसके बाद वहां पर लॉटरी निकली, तब जाके मरपड़ के उन्होंने तिगड़म से और जोड़ तोड़ से बनाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जहां पर इस तरीके से सत्ता का सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। तो मैं ये मानता हूं कि अब वो बार बार मुझे हंसी आ रही थी, आप में से जो शेखावाटी मारवाड़ी जानते हैं वो समझते हैं, वो जब आंकड़े मैंने पढ़े मुझे हंसी आई कि मैं पढ़ गयो पर टांग तो मेरी ऊंची है, यानी गिरे हुए आदमी की भी टांग ऊंची, तो वो कह रहा मैं जीत गया। तो इस किस्म का सा काम है इनका कि गिर गया लेकिन टांग तो मेरी ऊंची है। टांग ही ऊंची है, बाकी कुछ और कुछ ऊंचा है नहीं। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता ही ऊंची कर देगी। मैं अपनी बात आपके समक्ष रख चुका। आपकी तरफ से कोई सवाल होंगे, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद माननीय घनश्याम जी आपसे रूबरू होंगे। जी, एक तो घनश्याम जी आए, इससे पहले पंचायती राज चुनाव भी हो गए। पंचायती राज चुनाव में सब जगह परिवारवाद को बढ़ावा देने को देखने को मिल रहा है, कांग्रेस में भी। और आपकी पार्टी के पराड़ा को अजमेर में अलग ही हुए, पत्नी को जिला प्रमुख बनाने के लिए। आपके भी परिवार के सदस्य चुनाव जीते हैं राजगढ़ से, क्या उनको भी कोई पद मिला है? देखिए, मैं आज पार्टी का अध्यक्ष हूं और कई बार राजनीति में स्थानीय तौर पर वहां की यूनिट फैसला करती है टिकट किसको देना और किसको नहीं देना। मैं चाहता तो मैं वीटो कर सकता था, लेकिन यदि मैं ये फैसला करता तो शायद आपका सवाल यही होता कि सबसे पहले परिवारवाद को बढ़ावा आपने दिया, तो ईश्वर ने शायद जो भी फैसला किया होगा। लेकिन मैं आज अभिमान के साथ कह सकता हूं कि मेरी सगी भाभी वहां पंचायत समिति का चुनाव जीती, प्रधान की दावेदार थी, लेकिन मैंने वहां की यूनिट पर छोड़ा, उन्होंने फैसला कोई और किया। मुझे उस पर कोई ऐतराज नहीं है। राजनीति में मेरे व्यक्तिगत उसूल है, उस पर मैं कायम हूं। दूसरा सवाल ये है कि घनश्याम जी आज वापस आए हो, तो कई जगह ये चर्चा है कि वसुंधरा विरोधी धड़े को एकजुट किया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग परिवार की तरह काम करते हैं और घनश्याम जी का पार्टी में वापसी ये कोई अपवाद नहीं है। देश में कई परिस्थितियों के कारण कई बार परिवार के लोग अलग होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़े नाम लूं तो हमारे यहाँ उमा भारती जी, कल्याण सिंह जी, बाबूलाल मरांडी जी, ये बड़े कद के लोग थे जो किसी न किसी परिस्थितिवश पार्टी से अलग हुए और बाद में उन्होंने पार्टी के प्रति निष्ठा व्यक्त की और वो हमारे साथ आए। ये न किसी के विरोधी है न किसी के समर्थक हैं। मुझे लगता है कि पार्टी में परिवार में यदि कोई सदस्य, हम लोग और भी नए लोगों को जोड़ते हैं, दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, दूसरे विचार के लोग भी जुड़ते हैं, तो ये तो हमारे अपने ही हैं। आपने खेद प्रकट किया, प्रायश्चित किया, इसका पत्र अध्यक्ष जी को दिया और उन्होंने निर्देश दिया। इसलिए मुझे लगता है कि घनश्याम जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मेरा एक सवाल था, घनश्याम जी ने बीजेपी से छोड़ी थी वसुंधरा राजे विरोध और बंगला नंबर 13 खाली होने के इश्यूज पे। इन दो मुद्दों पर बीजेपी इनका समर्थन करेगी या ये अपने स्टैंड पे अभी कायम है? देखिए, बीती ताई विसार दे आगे की सुधी ले। मुझे लगता है कि जब कोई विग्रह होता है या नाराजगी होती है, उसके तात्कालिक मुद्दे होते हैं और उसके बाद में जब किसी नतीजे पर हम लोग आते हैं तो मुझे लगता है कि उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे और न उसकी आवश्यकता है। आज वो पार्टी में वापसी हुई है, सम्मानजनक तौर पर पार्टी जहां चाहेगी, और आपने भी कहा है कि मेरी पार्टी में कोई शर्त नहीं है। मैं निस्वार्थ रूप से पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देगी वो काम करूंगा। एक एक कर ऐसा है कि जब घनश्याम जी शामिल हो गए तो भारत वाहिनी कहाँ गई? सर, पीडीपी से हाथ मिला, पीडीपी को खत्म करने के लिए आपने कांग्रेस से हाथ मिला ली, जिस कांग्रेस का विरोध करके आप
देखिए, मैंने ये कहा है कि जो छोटे चुनाव होते हैं उसमें स्थानीय